भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। पीएम ने कहा, आडवाणी जी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री के रूप में की है देश की सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रखने की नहीं मिली अनुमति। ईडी कोर्ट ने हेमंत के आग्रह को ठुकराया। विश्वास मत के दौरान हेमंत कर सकेंगे वोट, कोर्ट ने दी अनुमति। खूंटी के तोरपा में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का किया शुभारंभ। कहा, कृषि मंत्रालय नवाचार के साथ उन्नत कृषि के विकास के लिए कर रहा है काम। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोड्डा और दुमका होते हुए पहुंची देवघर। राहुल गांधी ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्टी के स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। श्री आडवाणी ने राजनीतिक और निजी जीवन में कई मानदंड स्थापित किए हैं। श्री आडवाणी को यह सम्मान देने की घोषणा के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये तस्वीरें उनके आवास की हैं, जहां वो सबका अभिवादन कर रहे हैं। मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर श्री आडवाणी को यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने आज ओडिशा के संबलपुर में विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि श्री आडवाणी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी श्री आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बुद्धिजीवी लालकृष्ण आडवाणी हम सबों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति भी आभार जताया। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। देश के मूर्धन्य नेता, इसको हम राज ऋषि भी कह सकते हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। भारत की राजनीति में सुचिता का प्रतीक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी सदैव रहे। लालकृष्ण आडवाणी जी न परिवार के लिए राजनीति की, न पैसा के लिए राजनीति की,
संपूर्ण जीवन अपनी छन छन जिसको कह सकते हैं राष्ट्र के लिए ही उन्होंने समर्पित कर दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस बार के बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को जोड़ा जा रहा है। पानी पहुंचाया है। यहां की लगभग 55 लाख बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसने हमारी बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधारा है और उनका जीवन भी आसान किया है। साथियों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। अब कल्पना कीजिए, जब इतने परिवार की बहनों लखपति होगी तो पूरे परिवार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और मैं आज देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें ही दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अपने ओडिशा दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। जो पूरा मॉडल है उसका अवलोकन उन्होंने किया है, उसको देखा है कि वो किस तरीके से बनकर तैयार होगा। और उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पूरा इसका अवलोकन किया है, इस पूरे परिसर का, जो एक मॉडल इस परिसर का बनाया गया है कि आगे चल के जब ये मॉडल तैयार होगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो अधिकारी है वो इस पूरे मॉडल को प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा, कहां पर क्या चीज रहेगी। ये पूरा ये मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में बनकर तैयार होगा, ये पूरा परिसर। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संबलपुर रेलवे स्टेशन के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने पुरी सोनेपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पुरी सोनपुर पुरी एबे आमे सोनपुर रेल स्टेशन दृश्य देखि पारछु, जेउठारे पुरी सोनपुर पुरी एक्सप्रेस उपस्थित अछि एवं या वर्तमान बढ़िबा को आरंभ करछि। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि 5 दिन की रिमांड की अवधि में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल हुटवार में रखने के आग्रह को ईडी कोर्ट ने नहीं माना है। रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन की पूरी कस्टडी ईडी की ही रहेगी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता, संबंधी एवं पत्नी को रिमांड अवधि में आधे घंटे मिलने की अनुमति दी है। राज्य की नई सरकार 5 फरवरी को अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार के इस फ्लोर टेस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो सकेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। श्री सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल कर 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर हैं। खूंटी के ग्याकल तोरबा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के नए भवन की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय नवाचार के साथ उन्नत कृषि के विकास के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के तोरबा प्रखंड में सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत पर केंद्रित पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि आज हमारे पास जमीन कम है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कृषि में अनुसंधान और विज्ञान की मदद से उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
विज्ञान और तकनीकी इन दोनों के साथ जोड़ते हुए अपनी परंपरागत, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें इस तरह के उत्पादन हो जिसकी क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक को परंपरागत तरीके से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण खेती की आवश्यकता है। श्री मुंडा ने कहा कि कृषि मंत्रालय नवाचार के साथ उन्नत कृषि विकास के लिए काम कर रहा है। अन्वेषण के साथ, नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ हम किसानों को न केवल बीज में, सीड्स में, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान में हम और अधिक कैसे सहयोगी बन करके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि हर राज्य का किसान आत्मनिर्भर हो, इसलिए देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास पर प्रधानमंत्री लगातार विशेष जोर दे रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि इसमें जनजातीय किसानों की भी अहम भूमिका है, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। किसान के जीवन में कैसे सुधार है और आत्मनिर्भरता के साथ कैसे आगे बढ़े। श्री मुंडा ने कहा कि ड्रोन दीदी बनाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। मेले में लगे 150 से ज्यादा कृषि उत्पादों और कृषि संयंत्रों के स्टॉलों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। श्री मुंडा ने मेले में उन्नत प्रगतिशील उद्यमी किसानों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही बेहतर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। कल लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ ने जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। श्री सेठ ने कहा कि परीक्षा से एक रात पहले ही 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे गए हैं। झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी, एक दिन पहले रात में उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं 25-25 लाख रुपए में, निशिकांत जी आपको पता होगा, 25-25 लाख में वह प्रश्न पत्र बिका। और जब 750 के आसपास परीक्षा केंद्र थे, लोग हमारे जो युवा हैं वो ट्रेन में थे, बस में थे, ठंड में जा रहे थे, जिसको परीक्षा देना है, लेकिन वो परीक्षा पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है? और झारखंड के मुख्यमंत्री जो अब जेल में, किस आरोप में? जमीन की लूट में, खनिजों की लूट में। उन्होंने झारखंड की जनता से वादा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन 4 सालों के अंदर मैं दावा करता हूं 5 नौकरी नहीं दी और ना बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह प्रश्न जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में छात्र आंदोलन है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज सुबह गोड्डा के बाद दुमका पहुंची। राहुल गांधी की यात्रा दुमका जिले के हंसडीहा चौक से होती हुई सरैयाहाट प्रखंड के कुठिया पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने भारत जोड़ो के नारे भी लगाए। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद थे। जनगणना की मांग उठाई, कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए, सब लोगों को पता लगना चाहिए इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने आदिवासी लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग हैं और इन लोगों के पास कितना धन है। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराना चाहता। दुमका के बाद राहुल गांधी बाबा नगरी देवघर पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री गांधी ने रुद्राभिषेक भी किया। पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी ने बाबा मंदिर से टावर चौक होते हुए वीआईपी चौक तक रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का युवा रोजगार चाहता है।
50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाएगी और उनका जो हक बनता है, उनके आवाज उसको करेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर प्रतिदिन अपनी सेवाओं के विस्तार में तत्परता से लगा हुआ है। इसी क्रम में आज एम्स देवघर स्थित महिला छात्रावास, एमआरआई एवं रोगी आहार सेवाओं का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से किया। मौके पर एम्स देवघर के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से संस्थान में आने वाले मरीजों और अन्य लोगों को फायदा होगा। आहार उनका एक बहुत महत्वपूर्ण इलाज का हिस्सा होता है, तो उनको एक पौष्टिक और स्वस्थ आहार मिले, उसके लिए संस्थान, क्योंकि खाना मरीजों को मुफ्त में दिया जाता है और डॉक्टरों के राय के हिसाब से दिया जाता है किस मरीज को कैसा खाना आहार देना है। उसके लिए जो मरीज भर्ती होंगे अस्पताल में, उनके लिए जो पेशेंट डाइटरी सर्विसेज, तो उनको जो खाना दिया जाएगा जो सफाई में बने, स्वास्थ्य के हिसाब से उनके ठीक हो और उनके जो उनको प्रेस्क्राइब्ड आहार है वही दिया जाए। धनबाद स्थित IIT ISM के ओवल गार्डन में 27वें फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष यहां फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे IIT ISM के कर्मचारी सहित धनबाद और इसके आसपास के कई संस्थान भी भाग लेते हैं। इस आयोजन में कई स्कूलों ने भी भाग लिया है। एक जगह इतनी सारी फूलों की प्रजातियां देख आगंतुक मंत्रमुग्ध दिखे। संस्थाएं हैं धनबाद के आसपास, उनको भी इनवाइट करते हैं कि अब भी अपनी फूलों की प्रदर्शनी के लिए आप आएँ और अपना बेस्ट प्रदर्शनी में आप हिस्सा लें और हम आपको बेस्ट में अवार्ड देंगे। से 25 के आसपास जो है टोटल कैटेगरी में है, उसमें कंसोलेशन भी डिफरेंट है, स्पेशल प्राइज भी 4 है और किंग और क्वीन जैसा कि आप लोगों ने देखा सामने, उसमें भी हम लोग डिसाइड किए हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी जो 3 कैटेगरियाँ आई उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला है, तो अभी किसको मिला है वो थोड़ी देर में भी डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे पूरे संस्थान की तरफ से सारे लोग अपनी छोटी छोटी भी, अगर बड़ी बड़ी है छोटी छोटी है तब भी वो अपनी जितनी भी उनकी वो कलेक्शंस हैं वो लेके आते हैं यहाँ पर, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे वो फ्लावर्स हो। यू कैन सी बहुत सारे वैरायटी फ्लावर्स है हमारे पास यहाँ पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार सभी जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं और मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज योद्ध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय मेदिनी नगर में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त ने चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में हर किसी की भूमिका का जिक्र किया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसी को देखते हुए आज बोकारो के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कैंसर संबंधित जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर सुधा सिंह ने कहा कि कैंसर का जोखिम महिलाओं में अधिक होता है। जिले में इस वित्तीय वर्ष में करीब 2 लाख लोगों का मुंह के कैंसर की जांच की गई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी से खोला जा रहा है। उद्यान 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे राजभवन के गेट नंबर 2 से अपना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच कराकर दिन के 1 बजे तक अंदर प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क होगा। रांची के चानो थाना क्षेत्र के सिरगाई गांव स्थित अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के जन्मस्थली और आदिवासियों के धर्मस्थल पर बन रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय की बाउंड्री तोड़ने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पूर्व विधायक देव कुमार धान, नारायण उरांव और रजनीश उरांव ने सरेंडर किया। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया है। यह मामला वर्ष 2021 का है। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर की बैठक संस्थापक अध्यक्ष राजेश साहू की अध्यक्षता में हुई। इसमें महाशिवरात्रि को लेकर विशेष चर्चा की गई। महाशिवरात्रि में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के द्वारा भव्य और विशाल शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां निकलती हैं। बहुत ही जल्द पहाड़ी मंदिर प्रांगण में तैयारी को लेकर बैठक की जाएगी एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। 14 फरवरी को पहाड़ी बाबा का भव्य तिलक उत्सव होगा। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने DMFT मद से 10 दिव्यांगजनों को बैटरी ऑपरेटेड ट्राई साइकिल का वितरण किया। वितरण कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित लाभुकों को बैटरी द्वारा संचालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया।
लोकहित अधिकार पार्टी खूंटी जिला समिति द्वारा बाबू जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष कुमार ब्रजकिशोर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने बाबू जगदेव प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जगदेव बाबू समता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने अड़की प्रखंड का दौरा किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि आमजनों की सुविधा के मद्देनजर सुचारू रूप से कार्य करें। इस दौरान उपायुक्त ने उपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मियों की जानकारी ली। रामगढ़ शहर की ग्रीन गोला की सरकारी जमीन को लेकर जिले के आला अधिकारी तक हलकान हो गए हैं, पर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दावा पेश किया गया। डीसी चंदन कुमार खुद वहां पहुंचे और उन्होंने गोल पार्क की उस जमीन का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह पार्क और वहां बने अन्य सरकारी भवनों का बारीकियों से निरीक्षण किया। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को आवंटित गोंदलपुरा खनन परियोजना के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने महुगाई कला पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सेंटर फॉर एडवांसिंग एंड लॉन्चिंग इंटरप्राइजेज के सलाहकारों ने परियोजना के भू अर्जन के कारण होने वाले संभावित विस्थापितों और परिवारों के लिए बनी पुनर्वास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साहिबगंज जिला अंतर्गत उधवा के उत्तरी बेगमगंज पंचायत के काशी टोला घाट स्थित गंगा नदी के किनारे से एक डॉल्फिन मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर वनपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृत डॉल्फिन को कब्जे में लिया। डॉल्फिन की संदेहास्पद मौत पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भारतीय वन्यजीव अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम। राज्य भर में अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। सुबह में कोहरे के बाद धूप निकलने की संभावना है, जबकि मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जबकि अन्य भागों में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 और 6 फरवरी को उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम 13.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। पीएम ने कहा, आडवाणी जी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री के रूप में की है देश की सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रखने की नहीं मिली अनुमति। ईडी कोर्ट ने हेमंत के आग्रह को ठुकराया। विश्वास मत के दौरान हेमंत कर सकेंगे वोट, कोर्ट ने दी अनुमति। खूंटी के तोरपा में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का किया शुभारंभ। कहा, कृषि मंत्रालय नवाचार के साथ उन्नत कृषि के विकास के लिए कर रहा है काम। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोड्डा और दुमका होते हुए पहुंची देवघर। राहुल गांधी ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्टी के स्थानीय नेता भी रहे मौजूद।